लोग इस समय प्रभु के वचन में से बहुत भयानक भयानक बातों से बातें कर रहे थे और हम लोग सीख रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से सीखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। विश्वास इसी से होता है और इसी से सुनना भी है। और ये अगर नहीं सुनते हैं और इसको अगर नहीं मानते हैं, इस पर नहीं चलते हैं, तो यहाँ का बैठना भी व्यर्थ है। फिर तो आप लोगों को संसार में जो आज लोग कर रहे हैं वो करना चाहिए। हालेलुया। पर अगर यहाँ परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, उसके साथ हैं, तो हमें विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के दास का धन्यवाद कि मैं जब भी आता हूँ ये निकल लेते हैं और मेरे को बीच में खड़ा कर देते हैं। हालेलुया। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से थोड़ा सा बातें करेंगे। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय। हम लोग इब्राहिम के विषय में बातें करेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय उसका 6 पद को पढ़िए। उत्पत्ति 22 का 6। सो इब्राहिम ने हाँ होम बलि की लकड़ी ले हाँ अपने पुत्र सहायक पर लादी हाँ और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया हाँ। और वे दोनों एक साथ चल पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल क्या कह रहा है? अतः अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। मैं मोबाइल को इसलिए पास में रखा हूं क्योंकि इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर ने जब इब्राहिम से कहा परीक्षा लेने के लिए, ऊपर में आप पहले पद पर जब पढ़ेंगे तो ऊपर में लिखा हुआ परीक्षा लेने के लिए कहा, परीक्षा लेता हूं इब्राहिम कैसे करता है, तो उसने उसके बेटे से कहा कि तू अपने बेटे को होम बलि कर दे। हालेलुया। पहला दिन अगर आज बोला है तो आज को मानिए पहला दिन। हालेलुया। आज परमेश्वर बोल रहा है तू अपने बेटे को होम बलि कर दे। और कल इसको क्या क्या पर्वत का नाम क्या दिया है? मोरिया पर्वत पर लेकर आना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 2 अध्याय में लिखा हुआ, 2 पद में लिखा हुआ है, कहता है उसको कल तू मोरिया पर्वत पर लेकर आना और इसको तू होम बलि कर दे। होम बलि कितने लोग जानते हैं? होम बलि एक ही गो बेटा, इकलौता बेटा। बाइबल में मैं पूरा तो इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि बहुत समय लग जाता है और पूरा को पढ़ाएंगे तो सेवकाई का जो रास्ता रहता है वो बदल जाता है। इसलिए जहां को मेरे को प्रचार करना है मैं केवल वहीं को पढ़ाया हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसके बेटे को सवेरे ऐसा कोई टाइम नहीं फिक्स किया, कल लेकर आना ऐसा बोल के होम बलि। केवल हम होम बलि को अभी थोड़ा सा सीखते हैं। होम बलि क्या होता है? होम बलि जब होता था उस जमाने में, बकरे को जब काटा जाता था तो काटने के बाद होम बलि का मतलब होता है उसके खून को परम पवित्र स्थान पर ले जाया जाएगा जहां पर परमेश्वर रहते हैं, और उसके चर्बी को परम पवित्र स्थान पर ले जाया जाएगा जहां परमेश्वर रहता है। महायाजक लेकर जाएगा, याजक नहीं, महायाजक, सबसे बड़ा याजक। और जो उसका शरीर है उसको बाहर आंगन में भूंजा जाएगा। होम बलि। परमेश्वर कह रहा है तू अपने बेटे को कल लेकर आना, उसका सर काटा जाएगा, उसके लहू को कटोरा में लेकर तू मेरे पास आना और उसके शरीर को भूंजा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में से हम लोग इस समय बातें करेंगे। 2 बेटा विषय रहेगा हम लोग का। 2 बेटा। कितना? 2 बेटा। एक ही बेटा है। हालेलुया। इब्राहिम का एक ही बेटा है और हम लोग 2 बेटे की बात करेंगे। थोड़ा सा इमेजिन करिए कौन कौन 2 बेटा। थोड़ा सा सोचिए कौन कौन 2 बेटा। जोर मारेंगे दिमाग को तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। केवल मैं कहानी बताते जाऊंगा तो आप लोग इसको भूल जाएंगे क्योंकि आपने दिमाग पर जोर दिया ही नहीं, तो दिमाग खाली हुआ ही नहीं। 2 गोट बेटा कौन कौन रही नहीं? कहीं समझ गए हो गए? समझदार है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर 2 बेटे हैं। पहला है इब्राहिम और दूसरा इसहाक।
पहला जो इब्राहिम है वो परमेश्वर का है, और दूसरा जो इसहाक है वो इब्राहिम का है। दो बेटा है यहां। एक बेटा परम प्रधान परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए जा रहा है, और एक बेटा अपने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए वो भी जा रहा है। दोनों बेटा जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसके 6 पद में जब पढ़ेंगे तो आप उसके साथ कुछ 5 पद में पढ़ेंगे तो उसके साथ कुछ सैनिक लोग थे, कुछ चेला लोग थे, उसके दास लोग थे। उन लोगों को बोला तू लोग यहीं रुको, मैं और मेरा बेटा जाएंगे होरे पर्वत पर और वापस लौट आएंगे। जबकि इब्राहिम जान रहे हैं मोर बेटा ला जो पूजना है, फिर भी वो बोल रहे हैं हम दोनों जन वापस आप ओकेला भूलवा के और दोनों जन साथ में चल दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहां पर हम लोगों को सीखना है कि हम कैसे बेटों में से हैं, इसहाक जैसा या इब्राहिम जैसा। अगर इसहाक जैसे बेटा है तो हम हलाल करने के लिए हैं, और इब्राहिम जैसे बेटा है तो हम दोनों साथ चलने के लिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं अगर इब्राहिम के वंश में से हूं, अगर मैं परमेश्वर का बेटा हूं, और अगर मैं इब्राहिम हूं, जो बाइबल कहता है कि मैं इब्राहिम हूं, अगर मैं इब्राहिम हूं तो हम लोगों को कहना होगा हम दोनों जाएंगे और दोनों वापस भी आएंगे। हालेलुया। फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बेटा मरने वाला है कि मेरा बेटी मरने वाला है, मैं आज मेरे बेटा को बलि चढ़ाने के लिए जा रहा हूं और वापस भी लेकर आऊंगा। ये केवल परमेश्वर के बेटे लोग कह सकते हैं, बाकी लोगों के बस की बात नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है यहां पर 2 बेटे हैं, एक जो संसारिक रीति से अपने पिता की इच्छा पूरा करना चाहता है, और एक जो परमेश्वर की रीति से परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहता है। अगर संसारिक रीति से पूरा करेगा तो बेटा को खो देगा, ऊपर से अकेला वापस आएगा, ऊपर जाकर बलि देगा और अकेला वापस आएगा। पर अगर वो परमेश्वर की बेटा है, परमेश्वर का बेटा में से है, परमेश्वर के वंश में से उसका बेटा है, तो बाइबल बोलता है वही कह सकता है कि अभी मैं मेरा बेटा को पूजूंगा भी और साथ में लेकर भी आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उसका इसी विश्वास को, जब 5वां पद को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है हम लोग वापस आएंगे, इसमें लिखा हुआ है फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे अपने सैनिकों से, जो उसके साथ जो चेले गए हुए थे 2-4 लोग, उन लोग को बोलते हैं हम दोनों ऊपर जाएंगे फिर लौट आएंगे। परमेश्वर सुना इस बात को, परमेश्वर इस बात को जान रहा था, उसको पता था कि अरे ये आदमी लग कही राखी सच हम दोनों जन फिर क्या। इसका विश्वास तो देखो, हाथे एगो ठाथे धरी से तलवार, एगो ठाथे वाला भूंजे बरागी, और ओकर बेटा में लादी से लकड़ी, अजय के जला ही भूंजिए का अंदर में से चर्बी निकाल कर मेरे धूप जलाएगा, इसमें से खून निकाल कर मुझे चढ़ाएगा और इसके शरीर को भूंजेगा, फिर भी अपने लोगों से कह रहा है कि हम दोनों जन लौट के आओ। हालेलुया। परमेश्वर का वंश और परमेश्वर का मित्र, और परमेश्वर ऐसे ही इब्राहिम को नहीं चुना कि तेरे नाम से लोग आशीष पाएंगे, जितने भी दुनिया में आशीष पाएंगे वो तेरे वंश के कहलाएंगे। यूं ही परमेश्वर ने इतना बड़ा अधिकार अब्राहम को नहीं दिया। किसी को कलेजा बाहर निकल जाएगा जब बोला जाए कि तो बेटा ला मार तो देगा, पर उसको आंख के सामने भूंजना भी है, उसमें से चर्बी निकाल कर परमेश्वर को चढ़ाना भी है, और खून का कटोरा ले जाकर भी उसको चढ़ाना है। हिम्मत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब जब ऐसा बात जब इब्राहिम के पास आया, इब्राहिम बोला हम लोग जाएंगे साथ में। उसका बेटा आगे पद में पढ़ेंगे तो बोलता है पापा जा तो हम मोहम बलि करे, पर मेमना कहां है। इब्राहिम उस मेमना को झाड़ी में फंसा हुआ देखा नहीं है अभी, फिर भी बोलता है परमेश्वर व्यवस्था करेगा। उसको पता है कि तही है बेटा मेमना, पर बेटा से नहीं बताता है, बोलता है परमेश्वर व्यवस्था करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इस बात को भी सुना और बोला वहां पर एक मेमना भी है, तुझे तेरे बेटे को बलि चढ़ाने की जरूरत मेमना है, क्योंकि तूने कहा परमेश्वर व्यवस्था करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग इस समय बात कर रहे हैं 2 बेटे हैं, एक बेटा अपने पिता के लिए और एक बेटा वो अपने पिता के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को हमेशा एक बात अपने अंदर सोचनी चाहिए, अगर मैं संसारिक बेटा में से हूं, अगर मैं संसारिक लोगों में से हूं, या मेरा सोच अभी भी थोड़ा सा संसारिक में से है, या अभी भी थोड़ा सा मैं संसार की रीति पर या संसार की चाल पर या संसार के भावनाओं और सेंटिमेंटल जो दिमागी तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे लड़का लड़की में जो अफेयर होता है, लव अफेयर, प्रेम वाला, उसको सेंटिमेंटल कनेक्शन बोलते हैं। ऐसा कनेक्शन अगर हम लोग के साथ है तो परमेश्वर बोल रहा है तू अपना बेटा को खो देगा।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर अगर हम सोचते हैं परमेश्वर मुझे बुलाया है बलि देने के लिए, परमेश्वर मुझे बुलाया है अपने पास आराधना के लिए, ये आराधना का परिस्थिति है। प्रेज द लॉर्ड। और क्या बोल रहे हैं कि हम दोनों जन साथ में जाएंगे। आमीन आमीन हालेलुया। एक बात यहाँ पर सोचने वाली है, 6वां पद में बोलता है उसने अपने बेटे के ऊपर पूरा लकड़ी लाद दिया। और बेटा का इतना साल कर रही थी। बहुत बार जब हम लोग इसकी सेवकाई सुनते हैं तो समझ में आता है कि लड़का थोड़ा बात ही रही सही। पूरा अध्याय पढ़ना चाहिए, हालेलुया। पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है उसके बेटे के ऊपर लकड़ी लादा है। कितना लकड़ी? जिससे वो जल सके। एक भार लेकर तो रईस नहीं हुई, एक भार ढोई कम से कम 10 साल से तो ऊपर रईस हुई। क्योंकि जमाना उस समय का है, तो हो सकता है 10 साल का लड़का मजबूत रहा हो। तो लड़का मजबूत है, इतना मजबूत है कि वो भार को ढो कर ले जा सकता है। और इब्राहिम इसको इसलिए नहीं ढो सकता क्योंकि वो 100 साल का है, कमजोर है, वो लकड़ी को ढो नहीं सकता। नहीं तो पहाड़े चढ़ेगा नहीं, कोई कही के लिए बेटा नान रोटस नहीं ढोले, पहाड़ में चढ़ना है। हालेलुया। पर्वत के ऊपर चढ़ना है, वो अपने बेटे को लकड़ी ढुआ दिया। मतलब वो लड़का चाहता तो भाग सकता था। जब आप इसके 9 पद में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है वो उसको रस्सी से बांध रहा है, लकड़ी को सजाया, उसके ऊपर बैठाया, तब फिर उसको लकड़ी से उसको बांध रहा है। बेटा अब तक तो समझ गया कि मैं ही जाने वाला हूं। एक भी सवाल नहीं, इसमें कुछ नहीं बोला अपने बाप को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बेटा को अपने बाप पर भरोसा है, ये मेरा बाप है। कैसे पूछ सकता है? और उसको अपने बाप पर भरोसा है कि मुझे मेरा, जब मैं उसका बेटा होकर नहीं पूजा सकता तो मेरा परमेश्वर मुझे मेरे बेटे को पूजने का अधिकार कैसे देगा? प्रेज द लॉर्ड। पर इसमें समझने वाली बात यह है कि हम कैसे बेटे हैं। हालेलुया। अगर सांसारिक रीति से हैं तो हम कभी नहीं कह सकते कि हम दोनों वापस आएंगे, भले जन को आज पूजना पड़े पर हम दोनों वापस आएंगे, नहीं कह सकते हम। पर अगर परमेश्वर की रीति से हैं तो भले जन खाट पे लेटा है, आज शाम तक निपट जाएगा, पर हम दोनों कल चलकर आराधना में जाएंगे, क्योंकि हम दोनों जाएंगे। गेट टुगेदर, बाइबल इंग्लिश में लिखा हुआ है। हालेलुया। हम दोनों जाएंगे प्रभु की आराधना में, और दोनों वापस लौट कर भी आएंगे। ये केवल विश्वासी ही कह सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर इसमें एक बात ऊपर में लिखा हुआ है, अगर किसी को मरने जाना रहे, या आज तुम्हें जाना था, या कोई ऐसा जो जानता हो कि आज मौके मोर बेटा ला पूजना है, और इकलौता बेटा है, सबसे प्रिय है, उसका आधा जिंदगी मेरे कंधे पर बीता है। क्योंकि इकलौता है तो ज्यादा दिन कंधे पर रहेगा, 2-3 हो जाता है तो भाई छोटा आ गया तो बड़े को उतार दो, पर इकलौता है तो 5-6 साल तक तो कंधे पर रहेगा। हालेलुया। इसको पूजना है, कल दिन फिक्स है पर समय फिक्स नहीं है। परमेश्वर ने कह दिया। दूसरा पद में पढ़ेंगे तो बोलता है, तीसरा पद में तो यहां पर एक बात है, वो अपन कर बेटा ला पूजे पर भिनसारा उठी से तड़के उठा है। किसी को जल्दी है अपने बेटे को पूजने की? जो भिनसारा उठे वो तैयारी करे, जल्दी पूजब रहे। मैं तो चाहूंगा कि 12 बज के लास्ट मिनट रहे तब पूजूं, रात का। पर वो सवेरे उठा है, एकदम तड़के। प्रेज द लॉर्ड। वो इस समय उसके दिमाग में ये चिंता होगा, आंसू भी बह रहे होंगे, रो भी रहा होगा, हाथ कांप भी रहा है, और चाकू को ज्यादा धार भी किया होगा कि ज्यादा देर तक रेतना ना पड़े, क्योंकि ये चिल्लाएगा वो मैं सह नहीं पाऊंगा, बेटा है मेरा। हालेलुया। सब चीज तैयार कर रहा है, एकदम रो रहा है, एकदम तकलीफ में है। और जितना संकट क्लेश यीशु मसीह उस दिनों में जंगल में सह रहा था, वैसा ही ये भी है, इसका भी हाल वैसा ही है। हालेलुया। पर फिर भी परमेश्वर के पास जाने के लिए जल्दी कर रहा है। मुझे कहां जाना है? परमेश्वर के पास जाना है। मैं समझता हूं इसहाक इसलिए चुपचाप चला गया क्योंकि वो घर के अंदर खेलता रहा होगा, और बाहर इब्राहिम खड़ा है। इब्राहिम किसके साथ खड़ा है? परमेश्वर के साथ बात कर रहा है। क्या तुझे तेरे बेटे को होरेब पर्वत को लेकर जाना है? हालेलुया। हो सकता है उसके आगे दिन सुना होगा, आज मैं वहां सदोम और अमोरा को जलाने जा रहा हूं, चलेगा साथ में? ऐसा देख रहा है अपने पिता को परमेश्वर के साथ, जैसे इन दोनों का खाना पीना भी एक साथ होता है, रहना बैठना भी एक साथ होता है, चलना फिरना भी एक साथ होता है। ये इसहाक पहले से अपने पिता को देख रहा है, इसलिए बोलता है आज बलि भी हो जाऊंगा तो मेरा पिता है। हालेलुया। और वो उसका पिता है। प्रेज द लॉर्ड। उसको घमंड है अपने बाप पर कि वो मेरे जो यहूदियों का, इस्राएलियों का और आज तक के सारे जातियों का परमेश्वर के साथ उठता बैठता है। इसलिए वो मरने से नहीं डर रहा इसहाक, क्योंकि जब वो काट के ऊपर बैठा है उसको पता है अभी मेरा हलाल होना है मेरे को।
प्रेज़ द लॉर्ड। और ये परमेश्वर वो अपने पिता पर इसलिए भरोसा कर रहा है क्योंकि हर समय मैं इसके साथ रहता हूं। ये कैसे बोलेगा मुझे मेरा बेटा को मार दे, जबकि इसी ने कहा। एक बात सोचने वाली होती है, हम लोग मसीह लोग एक बात भूल जाते हैं, विश्वास में जब कमजोर पड़ते हैं या जब हमारे घर में संकट आता है या जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, तो एक बात भूल जाते हैं, परमेश्वर ने ही वादा किया है, वाचा धरा है कि तेरे नाम से लोग आशीष पाएंगे और तेरे घर से ही मैं संतान उत्पन्न करूं। इकलौता संतान तो दिया है, तो कैसे मारेगा? मन ही मन उसको ये भी पता है कि भले परमेश्वर ने बोल दिया है पर इसको ये नहीं मारेगा। हालेलुया। ये इसको नहीं मारेगा क्योंकि ये वाचा का पुत्र है। ये एक वादा जो मेरे साथ परमेश्वर ने किया था, ये वादा का पुत्र है। और परमेश्वर अगर इसको मारेगा तो अपने वादा को तोड़ेगा। हालेलुया। तो हम लोगों को भी हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, जितने लोग विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के वंश में से हैं और परमेश्वर आप लोगों के खिलाफ अपना वादा नहीं तोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो एक दूसरे के साथ कहिए, साथ में जाएंगे। हालेलुया। साथ में जाएंगे, बोलिए साथ में जाएंगे। होगा था, लेकिन मैं आज कलिसिया में 8:22 में पहुंचे रहे। मैं खुद भी लेट था पर कोई नहीं आई रही, आगू पिछुए संगे साथ में कहते हैं का, साथ में कहते हैं ना, धरा जाइए ना, धरा जाइए। हालेलुया। जो विश्वास करते हैं वो लोग नहीं डरते मेरा बेटा मर रहा है, वो लोग नहीं डरते कि मेरा बेटा को पूजना है। वो लोग सवेरे तैयारी करते हैं कि मुझे परमेश्वर की संगति में जाना है। तड़के उठकर इब्राहिम बोल रहा है, गाड़ी को ला दो, गधों को ला दो, लकड़ी को फाड़ो, जितना जल्दी हो सके हमें परमेश्वर के पास जाना है। क्यों? मुझे मेरा बेटा को बलि चढ़ाना है। ऐसा सोचा होगा क्या? ये नहीं सोचा। वो ये सोच रहा है कि जितना जल्दी हो सके मुझे मेरे पिता के पास जाना है। इसलिए उसने बोला, हम जाएंगे तो जन जरूर, एक जन को हलाल करेंगे जरूर, पर लौट के दोनों आएंगे। हालेलुया। लौट के दोनों आएंगे। केवल विश्वासी बोल सकते हैं। आप लोगों को विश्वास है मेरा परमेश्वर मुझे हम दोनों को लौटाएगा, हम दोनों को वापस करेगा? 2 बेटे हैं परमेश्वर के और दोनों परमेश्वर की इच्छा के लिए मरे जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की इच्छा के लिए मरे जाते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे लिए मेमना तैयार रखा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए मेमना तैयार करके रखा है। जब यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए, 30 साल तक दुनिया को समझने में उनका समय लग गया। और जब प्रचार करने निकले, परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि मेरे लिए मरने को कुछ लोग तैयार है। कौन तैयार है? पतरस ने अपने मुंह से कहा, प्रभु मैं तुझे मरते तक नहीं छोड़ूंगा। जब हम मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारे लिए एक मेमना तैयार है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि पृथ्वी में मेरे लिए मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, मेरे लिए जीने वालों की संख्या बढ़ गई है, मेरी आराधना करने वालों की संख्या बढ़ गई है, तब परमेश्वर ने यीशु मसीह से कहा, अब तू मेमना है। हालेलुया। और यूहन्ना उसको दूर से देखकर कहता है, ये वही मेमना है जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए चुन कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोगों को थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए। आज हम जाएंगे साथ में संगति में, आज हम जाएंगे साथ में प्रभु की आराधना में और वापस आएंगे। हमें कोई क्लेश नहीं रोकेगा, हमें कोई बंधन नहीं रोकेगा, हमें कोई शैतान नहीं रोकेगा, क्योंकि हमारे लिए बलि होने को एक मेमना तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग परमेश्वर के बेटे बनने के तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सब लोगों को एक बात हमेशा याद करना चाहिए, अगर मैं विश्वास करता हूं मैं परमेश्वर के चुने हुए इब्राहिम के वंश में से हूं। बाइबल में लिखा है, मत्ती की किताब में कहीं पर दिया हुआ है, जो विश्वास करता है वो इब्राहिम के वंश में से है। तो क्या नहीं चाहिए कि मैं इस कुबड़ी स्त्री को चंगा करूं, क्योंकि ये विश्वास करती है और इब्राहिम के वंश में से है। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा बाइबल कहता है। तो जितने लोग विश्वास करते हैं वो इब्राहिम के वंश में से हैं। और परमेश्वर कह रहा है बंधन होगा, हो सकता है शैतान होगा, या हो सकता है तुम्हें मरना होगा, या हो सकता है तुम्हारे जीवन में क्लेश होगा, कुछ भी होगा, और पर मैं तुमको दोनों जन को वापस लौटा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अकेले तुमको चलना नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हमेशा एक बात याद रखना चाहिए, आज अगर मैं प्रभु की संगति में जा रहा हूं, साथ में जाएंगे। आज अगर मैं प्रभु की आराधना में जा रहा हूं, साथ में जाएंगे। हम में से कोई छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे छूट जाए, हम बिछड़